बहुत बारे लोगों के मन में ऐसा डाउट होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में हमें घर के कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में आपको कितना काम करना है, आपको कितना एक्टिव रहना है, आपको घर के कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, ये आपको मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसा आपने सुना होगा, देखने में आया होगा आपके कि प्रेगनेंसी का 3rd मंथ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लोगों का मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज 4th मंथ में, 5th मंथ में, 6th मंथ में, 7th मंथ में, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का मिसकैरेज 8th मंथ में भी हो सकता है। तो ये रीजन इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं होता है कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, आपको कितना एक्टिव रहना है, कितना एक्टिव नहीं रहता है। सबके मन में बस यही डाउट रहता है कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है। अगर आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको कितना एक्टिव रहना है ये मालूम होना चाहिए। एक्टिव रहने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में कितना एक्टिव रहना है। देखिए, प्रेगनेंसी में आपको उतना ही काम करना है जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। जितना आपका मन करता है आपको सिर्फ उतना काम करना है। यानी कि आपको डेली एक्टिविटी ही काम करनी है, आपको हल्के फुल्के घर के काम करने हैं, आपको बहुत ज्यादा हैवी काम नहीं करना है, कोई भी भारी भरकम का सामान नहीं उठाना है, आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके मन में ये डाउट है कि एक्टिव रहने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो अगर आप बहुत ज्यादा भी एक्टिव रहते हैं तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं हो पाती है, प्लस आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन जरूर आ जाते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में आप बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि आप पोछा लगाना चाहिए, बैठ के पोछा लगाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी चालू हो सकती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी के ज्यादा आपको झुकना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका पेट जब से निकल गया है तो इस टाइम से भी आपको पेट के बल झुकना, बहुत ज्यादा नीचे बैठना भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप बैठ पा रहे हैं तब तो आप बैठ सकते हैं किसी का सपोर्ट लेके। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा घर का काम करते हैं, बहुत ज्यादा बैठ के पोछा लगाते हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ला सकते हैं, तो आपको उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई भी घरेलू नुस्खे ना ट्राई करें कि आपके नॉर्मल डिलीवरी से पॉसिबल हो पाएगी। डॉक्टर आपको जितना अलाउ करते हैं, जो सजेस्ट करते हैं, आपको सिर्फ वही चीजें करनी है। बहुत बार प्रेगनेंसी में लोग झुककर झाड़ू लगाते हैं, तो आपको वो गलती भी नहीं करनी है। देखिए, आपको प्रेगनेंसी में घर का काम करना है तो आप अपने काम को कैसे इजी बना सकते हैं, आप वो चीजें ट्राई करिए। काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन काम को किस तरीके से आप इजी बना के कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सोचते हैं कि बैठ के झाड़ू लगाएंगे या झुककर पोछा लगाएंगे तो उससे हमारी प्रेगनेंसी में उससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पेट पे बल झुकते हैं तो बच्चे पे दबाव पड़ता है, समय से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है, जो कि आपके लिए, आपके होने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर आप बहुत ज्यादा झुकते हैं तो इससे बच्चे पे दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको मिसकैरेज का भी रिस्क बना रहता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा झुकना अवॉइड करना है। अगर आपको घर का काम करता है, आपको पोछा लगाना है, तो आप मॉप का यूज करें, जो आजकल स्टैंड वाले मॉप आए हैं। आप वाइपर का यूज करें, झुककर झाड़ू लगाना अवॉइड करें, बहुत देर तक किचन में खड़े होकर कंटिन्यू काम करना अवॉइड करें। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको वहां पे थोड़ी सी किचन में हवा मिलती है, बीच बीच में आप पानी पीते रहें, और आप किचन में स्टूल या चेयर रख ले ताकि आप बीच बीच में बैठ सकें। कंटिन्यू खड़ा होना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। कंटिन्यू खड़े रहते हैं तो इससे बच्चे के नीचे खिसकने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपकी लो लाइन प्लेसेंटा है या फिर डॉक्टर ने आपको कोई कॉम्पिटिशन बोला है, उस केस में तो आपको ओवर एक्स्ट्रा कैरिंग करने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी भारी सामान उठाना, यानी कि कपड़े से भरी बाल्टी उठाना, पानी की भरी बाल्टी उठाना, ये सारी चीजें आपको टोटली अवॉइड करना है। आपके मन में ये वहम नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ अपनी कैरिंग प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3rd मंथ में करनी है, तो उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ तक आपको अपनी कैरिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कैरिंग करते हैं और बाद में अपनी कैरिंग नहीं करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मिसकैरेज होते हैं वो 8th मंथ में, 9th मंथ में, यहाँ तक कि बच्चा होने के बाद भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको ये सारे रिस्क नहीं लेने चाहिए और अपने प्रेगनेंसी में अपने अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको एक्टिव रहना है तो आप घर के हल्के फुल्के काम करें, जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो करें, अच्छे से वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, आपके पेल्विक एरिया के मसल्स फ्लेक्सिबल हों, और आप एक्टिव भी रहें, और आपको किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो प्रेगनेंसी। लोग यही गलती करते हैं, तो एक्टिव रहने के चक्कर में बहुत ज्यादा ही काम करने लगते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, बहुत ज्यादा वॉक करने लगते हैं, और उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ना कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। प्रेगनेंसी में हर कोई चाहता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें आपके लिए ये अच्छी बात होती है कि आपकी बॉडी रिकवर जल्दी हो पाती है और आपको इस टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सीजर डिलीवरी हो, आपका बच्चा सही सलामत होना चाहिए, आपकी हेल्थ सही सलामत होनी चाहिए।
हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी, आपका होने वाला बच्चा रहे अच्छा होगा, तो आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप सिर्फ ये प्रायोरिटी रखते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में आपके बच्चों को किस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी बहुत ही गलत है। आपको वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी में आपको कितना एक्टिव रहना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो अपने फर्स्ट बच्चे को भी बहुत ज्यादा उठाना, गोद में उठाना या बहुत ज्यादा गोद में लेना अवॉइड करें। उसको आप बैठ कर खिलाएं, खड़े होकर खिलाएं, लेकिन गोद में बहुत ज्यादा उठाना उसको अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, जो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आपको ये चीज समझ में आ गया हो अच्छे से कि प्रेगनेंसी में आपके कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपने होने वाले बच्चों को प्रायोरिटी दीजिए। किसी की ये सारी बातें मत सुनिए कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा काम करने से आप एक्टिव रहेंगे, आपका होने वाला बच्चा अच्छा रहेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छा रहे, आपका होने वाला बच्चा हेल्दी रहे, उसको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी सही चल सके। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।